ईरान के लिए यमन का फ्रंट बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि यमन में हूथी विद्रोहियों का साथ छोड़ दो, नहीं तो ईरान की पूरी लीडरशिप मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन अब अमेरिका के जंगी जहाज हूथी के टारगेट पर आ चुके हैं। अगर उन पर हमला हुआ तो एक वॉर हमें ही 5000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक मारे जाएंगे। क्या ये भीड़ ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए मजबूर कर रही है? क्या ये मजमा देखकर ट्रंप यमन को दूसरे गाजा में तब्दील कर देंगे? यमन के पास अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन लगातार एक्टिव है और यहाँ से उड़ने वाले हर फाइटर जेट के टारगेट पर यमन के शहर हैं। इन्हीं फाइटर जेट के हमलों से यमन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेकिन अब यमन की ये भीड़ डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करने के लिए राजधानी सना की सड़कों पर उतरी है। चैलेंज इस बात का कि अगर हिम्मत है तो फिर से वो यमन पर अटैक लॉन्च कर दे। चैलेंज इस बात का कि अगर डोनाल्ड ट्रंप में हिम्मत है तो वो यमन के आसमान पर नहीं, यहाँ की जमीन पर लड़कर दिखाएं। लेकिन सवाल है, ट्रंप क्या सोच रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया वॉर जोन तैयार कर दिया है? क्योंकि उनका निशाना अब बटेर पर नहीं, उससे भी बड़े शिकार पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हूथी हमले नहीं रुके तो इसकी सजा ईरान को दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की लीडरशिप को हूथी की बंदूक से निकली हर गोली के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग ये कि हूथी को काबू में करो, नहीं तो अमेरिका बेकाबू हो जाएगा। Every shot fired by the Houthis will be looked upon from this point forward as being a shot fired from the weapons and leadership of Iran, and Iran will be held responsible and suffer the consequences, and those consequences will be dire. देखा जाए तो ट्रंप के हाथ से अब यूक्रेन युद्ध निकल चुका है। पूरे वॉर जोन में अब पुतिन का ऑर्डर चल रहा है। ज़ेलेंस्की कुर्स्क में बुरी तरह हारे हैं। गाजा में इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है। एक ही दिन में इजराइल की बमबारी से 350 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। वहीं अब यमन को लेकर ट्रंप का एयर ऑपरेशन बता रहा है कि बहुत जल्दी यहां बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा है, क्योंकि ट्रंप के फाइटर जेट बम और मिसाइल से लैस होकर यमन के आसपास ही मंडरा रहे हैं। कोई शक नहीं कि अमेरिका ने यमन को गाजा बनाने वाले हमले शुरू कर दिए हैं और अब सब कुछ ट्रंप खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को गंभीरता से नहीं लिया तो बहुत बुरा होगा। Our message to Iran is you better take this president seriously, and I think the Houthis learned that the hard way this past weekend. As I said in my opening remarks, there's a new sheriff in town, and this president is not just going to sit on his hands and allow terrorists to launch attacks on commercial vessels and U.S. naval ships. Those actions will not be tolerated. कैरोलिन लीविट की वार्निंग ईरान को है, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमैनी को है, ईरान के सबसे खतरनाक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को है। जिस तरह ईरान में इजराइल के हमले को लेकर खौफ छाया हुआ है, उससे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमैनी और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ईरान के पावर सेंटर में चर्चा आम है कि उसके शहर इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं। यानी ईरान जानता है कि उसके शहरों तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, कूब, बुशहर, यज़्द और इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। क्या डोनाल्ड ट्रंप मार्च में ही ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं? क्या मार्च के महीने में ही अमेरिका यूक्रेन, गाजा, लेबनान और सीरिया के साथ साथ एक और वॉर जोन में भीषण युद्ध की तैयारी कर रहा है?
इसमें कोई शक नहीं कि यमन की मिसाइल और ड्रोन फोर्स अमेरिका के दोस्त इजराइल के खिलाफ दुश्मन नंबर 3 साबित हुई हैं। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इसे आप इजराइल के खिलाफ ईरान का ट्रिपल एच भी कह सकते हैं। ईरान के इस ट्रिपल एच ने अब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को मिसाइल से टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये है अमेरिका का 1 लाख टन का एयरक्राफ्ट कैरियर। यहाँ से अमन के सना, सादा और अल हुदैदा शहरों पर हमले के लिए फाइटर जेट लॉन्च किए जा रहे हैं। हुथी मिलिशिया की लीडरशिप ने पूरा फोकस अब करीब में तैनात अमेरिका की नौसेना पर करना शुरू कर दिया है। हुथी मिलिशिया जानता है अगर अमेरिका का एक भी जहाज हमला करके डुबा दिया तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। قدم أيضا من جديد التحذير للأمريكي أن استمراره في عدوانه على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي إنما يدفع بنا إلى مواجهة تصعيده بخيارات تصعيدية إضافية. सवाल है कि हूथी की मिसाइल पावर क्या है जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों को आगाह रहने की जरूरत है। हूथी की यह मिसाइल देखिए, ये वो मिसाइल है जिसने इजराइल पर कई बार हमला किया। ये जहां गिरती है सब कुछ तबाह हो जाता है। हूथी ने इसकी गारंटी बार बार दी है, मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा। नेतन्याहू के बाद अब अमेरिका को भी पता चल गया है कि न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह बल्कि यमन के हूथी भी इजराइल के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यही है ईरान का ट्रिपल एच। آمریکا به یمن که متاسفانه اولین بار هم نیست انجام میشه قطعاً یک جنایت هست، محکوم هست بر اساس همه اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل. ईरान और हूथी के कनेक्शन को समझने के लिए यमन की मिसाइल पावर की एक मिसाइल देखिए। यह है हूथी की बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। फिलिस्तीन 2 को ईरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरिएंट या नकल माना जा रहा है, यानी मिसाइल ईरान की और फायर करता है यमन का हूथी मिलिशिया। موقف لا تراجع عنه فافعلوا ما شئتم فنحن رجال لا نخاف إلا الله. अमेरिका ने फाइटर जेट ही नहीं बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर और मिसाइल क्रूजर से भी यमन पर हमला किया है। लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिका का तिकोन देरागा क्लास का मिसाइल क्रूजर भी एक्टिव है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक कई क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसी तरह अमेरिका ने हिंद महासागर से जहाज की गुप्त लोकेशन से यमन पर लगातार कई हमले किए। अमेरिका का दावा है कि उसने हुथी पर पिन पॉइंट अटैक किए हैं और आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे। Strike operations continued against additional headquarters locations, weapon storage facilities, as well as detection capabilities that have been used to threaten maritime shipping in the past. Today, the operation continues, and it will continue in the coming days until we achieve the President's objectives. नवंबर 2023 से हुथी विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में दर्जनों मालवाहक जहाजों को टारगेट किया है। ऐसे हमलों में उसने मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों का इस्तेमाल किया है। 1 साल से अमेरिका और इजराइल ऐसी तस्वीरों को बहुत लाचारी से देखते रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि ना हुथी बचेंगे और ना ही उनका एंटी शिप युद्ध अब आगे लॉन्च हो पाएगा। वैसे यमन के साथ अब चीन खड़ा हुआ नजर आ रहा है। शी जिनपिंग ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि लाल सागर का इलाका वॉर जोन बनाया जाए। 方反对任何加剧红海局势升级的行动。红海局势和也门问题有复杂的原因，应当通过对话谈判寻求妥善的解决。 ये 20 नवंबर 2023 की तस्वीरें हैं, जब हुथी विद्रोहियों ने इजराइल से जुड़े एक समुद्री जहाज पर हेलीकॉप्टर वाला ऑपरेशन किया था।
हुती विद्रोहियों ने तभी बता दिया था कि वो इजराइल को लगातार टक्कर देता रहेगा। हुती के इस ऑपरेशन के बाद लाल सागर में जैसे समुद्री जहाजों का कर्फ्यू शुरू हो गया। फिर खौफ ऐसा फैला कि समुद्री रूट से अमेरिका और इजराइल के जहाजों ने गुजरना बंद कर दिया। लाल सागर में यमन से बचकर किसी भी जहाज का सुएज नगर तक पहुंचना या वहां से हिंद महासागर की तरफ आना मुमकिन नहीं है। ये बात यमन के हुती विद्रोही लगातार साबित करते रहे हैं। इजराइल और अमेरिका को बड़ी चुनौती 4H से मिली है। ये चारों H इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हुए हैं। इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन मिल रहा है। H से हमास। गाजा में हमास को कुचलने के लिए इजराइल ने अब सीज फायर तोड़ा है। उसके बड़े हमले में 350 लोगों की मौत हुई है। साफ है कि इजराइल ने हमास को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया। इसके तहत इजराइल को सीज फायर करना पड़ा, हालांकि उसकी लीडरशिप को इजराइल ने खत्म कर दिया। H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, जिसने इराक और सीरिया में अमेरिका के अड्डों पर हमले किए, लेकिन अब खामोश है। और H से हुती यानी यमन का विद्रोही गुट, जिसने लाल सागर से गुजरने वाले हर इजरायली शिप को टारगेट किया है, लेकिन अब अमेरिका ने उसे बड़ी सजा दी है। ये चारों ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया माने जाते हैं और अमेरिका का टारगेट अब इनको खत्म करने के साथ ईरान की तरफ रुख करने पर है। You mentioned it, Hamas. You look at what happened in Syria with the collapse of that regime, which was a client state of Iran. And ultimately, a lot of their insurgent groups in Iraq have pulled back as well. But it doesn't mean they still don't have the desire. Their air defenses are weakened. And that's why they're in a position where they're supporting groups like the Houthis. अमेरिका की सेंट्रल कमांड इस वक्त बहुत एक्टिव है। ये वो कमान है जिसके तहत पूरे पश्चिम एशिया में ऑपरेशन शामिल है। यहीं से ऑर्डर मिलने के बाद यमन या फिर सीरिया में अटैक किए जाते हैं। और इसी कमांड की तरफ ईरान भी आता है, जिसको वॉर जोन बनाने की वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं।